भारत में हमेशा सेक्युलरिज्म का मुद्दा पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन में मौजूद रहा है। एक तरफ जहां हर पॉलिटिशियन पार्टी सेक्युलरिज्म होने की बात करती है, वहीं सेक्युलरिज्म के विषय में कुछ पेचीदा मामले हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, जो समय समय पर अनेक प्रकार की कॉन्सर्न के साथ सेक्युलरिज्म के संपन्न चैलेंजेस उत्पन्न करते रहे हैं। दोस्तों, अपने देश में एक वर्ड बहुत सुनने को मिल रही है और वो है सेक्युलरिज्म। और आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो सेकुलर भारत की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पता है तो यस कमेंट करें। दरअसल सेकुलरिज्म का हिंदी में मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है। आसान भाषा में बोले तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब स्टेट पॉलिटिक्स और नॉन रिलीजियस केसेस से रिलीजन को दूर रखे और गवर्नमेंट रिलीजन के बेस पर किसी से भी भेदभाव ना करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म के विषय में कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, सेकुलरिज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, सेकुलरिज्म की समस्त चुनौतियाँ और इन चुनौतियों के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इन सब बातों का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सेकुलरिज्म का अर्थ किसी के रिलीजन या धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपनी रिलीजियस बिलीफ्स एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। सेकुलर स्टेट में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। सेकुलरिज्म के विषय में रिलीजन किसी व्यक्ति का नितांत, इट मीन्स वेरी पर्सनल मैटर है, जिसमें स्टेट तब तक इंटरफेरेंस नहीं करता जब तक कि अलग अलग धर्मों की मूल धारणाओं में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर हम आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता को देखें तो औरंगजेब के बाद भारत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तब भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के माध्यम से सेकुलरिज्म की भावना को मजबूत और समृद्ध किया गया था। इंडियन पर्सपेक्टिव में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें सेकुलरिज्म की अवधारणा निहित थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में वर्णित फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस इंडिपेंडेंस के राइट से स्पष्ट होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुनः सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हुए गलीसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द को ऐड किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब इंडियन गवर्नमेंट धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई रिलीजन कल्ट नहीं होगा और कंट्री में सभी सिटीजन्स को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है तथा इस कारण ही सेकुलरिज्म स्टेट रिलीजन के बेस पर किसी सिटीजन से भेदभाव ना कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करती है। सेकुलरिज्म की भावना एक लिबरल और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच प्रेजेंट करती है, जो सर्वधर्म समभाव मतलब कि सभी रिलीजियस की रिस्पेक्ट की भावना से ऑपरेटेड है। सेकुलरिज्म सभी को हेड ऑफ यूनिटी में बांधने का कार्य करती है। इसमें किसी भी कम्युनिटी को अन्य कम्युनिटीज़ पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है तथा रिलीजन को पॉलिटिशियन से अलग करने का कार्य करती है। सेकुलरिज्म का एम नैतिकता तथा ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ावा देना है, जो सभी रिलीजन का मूल उद्देश्य भी है। इंडियन पर्सपेक्टिव में सेकुलरिज्म को लेकर ब्लेम लगाया जाता है कि यह पश्चिम से इंक्लूड है, मतलब कि इसकी रूट्स क्रिश्चियंस में खोजी जाती है। सेकुलरिज्म पर एंटी रिलीजन होने का ऑब्जेक्शन भी लगाया जाता है, जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म पर ब्लेम लगाया जाता है कि स्टेट मेजोरिटीज से प्रभावित होकर माइनॉरिटीज़ के मामले में इंटरफेयर करता है, तो माइनॉरिटीज़ के मन में यह डाउट उत्पन्न करता है कि स्टेट अपीसमेंट की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियां ही किसी कम्युनिटी में कम्युनिटीज़ को बढ़ावा देता है। सेकुलरिज्म को कभी कभी हेरेसिंग रूप में भी देखा जाता है, जो कम्युनिटी या व्यक्तियों की रिलीजन इंडिपेंडेंस में अत्यधिक इंटरफेरेंस करती है। भारत में हमेशा सेकुलरिज्म का मुद्दा पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन में मौजूद रहा है। एक तरफ जहां हर पॉलिटिशियन पार्टी सेकुलरिज्म होने की बात करती है, वहीं सेकुलरिज्म के विषय में कुछ पेचीदा मामले हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, जो समय समय पर अनेक प्रकार की कॉन्सर्न के साथ सेकुलरिज्म के संपन्न चैलेंजेस उत्पन्न करते रहे हैं। इससे जुड़े कुछ घटनाक्रम है, जैसे 1984 के राइट्स में दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में लगभग 2700 से अधिक लोगों का मारा जाना, 1999 में हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपना घर छोड़ने के लिए फोर्स करना, 1992 से 1993 के मुंबई राइट्स, 2003 में गुजरात के दंगे,
इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। गौ हत्या रोकने की आड़ में रिलीजन एंड रेसिकल अटैक्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल NRC के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट एंड वायलेंस। इन ऑल द एबव एग्जाम्पल किसी न किसी रूप में सिटीजन के एक ग्रुप को बेसिक नीड से दूर रखा गया है। एज अ रिजल्ट इन इंडिया सेकुलरिज्म समय समय पर धार्मिक कट्टरवाद, उग्रवाद तथा तुष्टीकरण की नीति के कारण कंट्रोवर्सीज एंड डाउट्स में घिरी रहती है। क्योंकि सेकुलरिज्म संविधान के इंटीग्रल पार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए गवर्नमेंट को इसका प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहिए। SR बम्बई विथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि अगर रिलीजन को पॉलिटिशियन से अलग नहीं किया गया, रूलिंग पार्टी का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। इस तरह से पॉलिटिशियन पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। इन सब बातों से कहा जा सकता है कि रिलीजन ऑफ इंडिया स्टेट इसी वजह से इंटैक्ट है कि वह किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करती। इस रिलीजन इक्वलिटी को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी अपनाई है। इंडियन स्टेट्स द्वारा टाइम टू टाइम रिलीजन अत्याचार का विरोध करने तथा राज्य के हित में सेकुलरिज्म के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए धर्म के साथ निगेटिव रिलेशन की भी स्थापित किया गया है। यह अप्रोच अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, 3 तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जैसी कार्रवाइयों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।